साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वन डे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों 8 बज चुके हैं और हमने आपसे कहा था हम 8 बजे फिर से मिलेंगे और उसी श्रृंखला में हम आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं। कई साथी हमारे लाइव आ चुके हैं। तो साथियों जो हमने इससे पहले क्लास की थी वो हमारी क्लास अधिगम के नियमों पर हुई थी, यानी जो सीखने के नियम थार्नडाइक के द्वारा दिए गए उस पर हमने चर्चा की थी। तो लवली गौतम जी गुड इवनिंग। सभी हमारे साथी जो पहले और बाद में जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको फिगर से दिख गया होगा कि आज हम बात करेंगे थार्नडाइक की थ्योरी पर, यानी आज हम बात करने वाले हैं थार्नडाइक पर। आपको दिख गया होगा एक तरफ बिल्ली है, स्ट्रिंग है, लीवर है, यानी आज हम बात करेंगे थार्नडाइक की थ्योरी पर। तो आई होप आप सभी ने कभी ना कभी लगभग 2-3 साल तो हो ही गए होंगे आपको तैयारी करते हुए, और आपने तैयारी के अंतर्गत थार्नडाइक की थ्योरी कभी ना कभी तो अवश्य ही पढ़ी होगी। तो भाई जल्दी से बताइएगा कि जो थार्नडाइक थे, सबसे पहला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का संबंध किस देश से है? कल हमने आपको बताया था। और आज पहला क्वेश्चन है, थार्नडाइक का संबंध किस देश से है? आराधना, अर्चना, सरिता, रश्मि, मधेसिया, सभी लोग बताइएगा थार्नडाइक का संबंध किस देश से है? किस देश से है? टिंकी सोलंकी जी कहती है अमेरिका, कीर्ति कहती है अमेरिका, अर्चना अमेरिका, रश्मि अमेरिका, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है, या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि जो सीखने के नियम 3 मुख्य नियम दिए गए थे उसमें प्रभाव का नियम कितने भागों में डिवाइड किया गया है? जल्दी से बताइएगा कितने भागों में प्रभाव का नियम कितने भागों में डिवाइड किया गया है? टिंकी जी कहती है 2 भागों में, गुड़िया, लवली, राज, वंदना, आराधना, रश्मि, सुनीता, राज, रेणु, आस्था। कंटेंट ऐड नहीं हो रहा, क्लास ऐड नहीं हुई कल की क्या? रश्मि मधेसिया जी क्लास ऐड नहीं हुई कल की क्या? प्रणाम सभी को, प्रणाम। एक बार बता दें कि क्या कल की क्लास से ऐड नहीं हुई? नहीं हुई, अच्छा चलिए भाई आज सर को आने दीजिएगा तो हम सर से बात करेंगे, आपकी क्लासेस ऐड करवा देंगे। चलिए, कहते हैं संतोष और असंतोष का, वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पर आज हम देखते हैं थार्नडाइक का नियम। थार्नडाइक का नियम देखने से पहले सबसे पहले हम आपको कुछ बात बताते हैं, उसको याद रखना। साथियों थार्नडाइक की ये थ्योरी जो थी वह शिक्षा मनोविज्ञान नामक ये जो थ्योरी है वह शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक में वर्णित है। ये जो थार्नडाइक की जो थ्योरी है वह थार्नडाइक की किताब है। थार्नडाइक की किताब का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, याद रखना। थार्नडाइक की बुक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान और इसी किताब में इस थ्योरी का वर्णन दिया गया है। इस किताब में ही इस थ्योरी का वर्णन मिलता है। थार्नडाइक ने इस जो पिंजड़ा है ना जिसमें बिल्ली बंद है, इस पिंजड़े को क्या कहा है? थार्नडाइक ने जिस पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया है उस पिंजड़े का नाम बताइएगा। उस पिंजड़े का नाम बताइएगा। आस्था जी इतनी क्लासें नहीं ऐड हुई, 5, 6, 7, 8 इतनी क्लासें नहीं ऐड हुई। चलिए भाई देखते हैं क्या अपडेट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर आप बताइएगा कि जो ये पिंजड़ा है जिसमें बिल्ली बंद है, इस पिंजड़े को किस नाम से जाना जाता है?
इस पिंजड़े को किस नाम से जाना जाता है जिसमें बिल्ली बंद है? अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया। जल्दी से बताइएगा कि इस पिंजड़े का नाम क्या है जिसमें बिल्ली को बंद किया गया है, यानी जिसमें बिल्ली बंद है, इसका नाम बताइएगा सभी लोग। गुड इवनिंग भाई मनीषा सरोज जी। अभी तक किसी का भी आंसर नहीं आया, क्या बात है? इसको पहले से नहीं पढ़ा है। कह रहे थॉर्नडाइक का बॉक्स। जैसे स्किनर ने नाम दिया स्किनर बॉक्स, वैसे थॉर्नडाइक ने नाम दे दिया थॉर्नडाइक बॉक्स। चलिए देखिएगा, इसका नाम थॉर्नडाइक ने दिया था पजल बॉक्स। क्या नाम दिया था? पजल बॉक्स नाम दिया था। क्या दिया था? पजल बॉक्स, यानी इस बॉक्स को पजल बॉक्स कहा गया और इसका वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान बुक में मिलता है। ये थ्योरी बहुत पहले ही दे दी गई थी, लेकिन जो इसका प्रकाशन हुआ था, यानी जो थ्योरी प्रकाशित हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक में, जो इसका प्रकाशन हुआ था वो 1913 माना जाता है। हालांकि इन्होंने थ्योरी इससे पहले ही दे दी थी। थ्योरी लगभग इन्होंने 18वीं सदी में 19वीं सदी में दी थी, लेकिन इसका प्रकाशन 20वीं सदी में हुआ के, यानी 1913 में ये थ्योरी पढ़ने को मिली थी। इस थ्योरी का प्रकाशन देखने को मिला था। अब यहाँ पर है ये जो पिंजरा था इसको पजल बॉक्स कहते हैं। अब ये जो थ्योरी है, यानी जो थॉर्नडाइक का नियम है, थॉर्नडाइक के नियम को किस नाम से जानते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले इसको कहा जाता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं? इसके नाम आपको याद रखने हैं। तो इसको क्या कहते हैं? प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसी को मेरे साथियों प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। अभी आपको दो ही नाम याद रखने हैं, अभी आगे हम आपको नाम इसके और बताएंगे और एक एक करके बताएंगे। देखिएगा होता क्या है, सबसे पहले थॉर्नडाइक महोदय ने एक भूखी बिल्ली को लिया। ध्यान से मेरी बात सुनना। थॉर्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली को लिया और उस बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद किया गया है। तो थॉर्नडाइक ने इस बिल्ली को क्या किया? बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और बिल्ली जो थी वो इस पिंजड़े में बैठी थी। ध्यान से मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं। बिल्ली आराम से इस पिंजरे में बैठी थी। अचानक बिल्ली के सामने, बिल्ली बैठी थी, बिल्ली कुछ नहीं कर रही थी, बिल्ली बैठी थी। अचानक से क्या हुआ? बिल्ली के सामने एक मृत मछली, यानी मरी हुई मछली, या हम कह सकते हैं मांस का टुकड़ा उसके सामने रखा गया। बिल्ली बैठी थी, बिल्ली को भूख लगती है, बिल्ली बैठी रहती, चूहा उछल कूद करता रहता है। बिल्ली क्या होगी? बिल्ली बैठी थी और उसको जब उसके सामने क्या आया? अचानक से मांस का टुकड़ा या मछली आई। जैसे ही मछली आई तो बिल्ली क्या करेगी? मछली को पाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। तो वैसे ही बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली ने मांस के टुकड़े को, जैसे ही मांस का टुकड़ा सामने आया, जैसे ही मछली सामने आई, तो वैसे ही बिल्ली ने कार्य करना शुरू किया, उछल कूद करना शुरू किया। बार बार पिंजरे में उछल कूद करती रही, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। अचानक से उसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है। किस पर पड़ता है? लीवर पर पड़ जाता है। और जैसे ही लीवर पर पड़ता है वैसे ही उसे यहाँ से मछली की प्राप्ति हो जाती है। वैसे उसको क्या प्राप्त होती है? वैसे ही मेरे साथियों उसको यहाँ से मछली की प्राप्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि लीवर दबेगा, दरवाजा खुलेगा। देखिएगा, ये जैसे ही लीवर ये दबेगा, जैसे ही लीवर इसने दबाया, पंजे से लीवर को दबाया, इसका संबंध किससे? इस चटकनी से है। ये वाला जो हिस्सा ना, ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये जो चोट दरवाजा है ये खुल जाएगा और बिल्ली इसके बाहर निकलेगी और मछली को खा लेगी। क्या करेगी? मछली को खा लेगी। अब फिर से क्या हुआ? बार बार बिल्ली के सामने ये क्रिया दोहराई गई, यानी बिल्ली को बंद किया गया, फिर उसके सामने मछली का टुकड़ा रखा गया। बार बार जब ये क्रिया हो रही थी
तो थॉर्नडाइक ने ये देखा कि अब जो बिल्ली थी वह इस लीवर को दबाने में पहले से कम समय ले रही थी। थॉर्नडाइक महोदय ने ये देखा कि अब बिल्ली मछली को पाने के लिए लीवर दबाने में कम समय ले रही थी। जैसे ही उसके सामने मछली रखी जाती, वैसे ही थोड़े उछल कूद करने के बाद वो लीवर पर पैर रख रही थी, दरवाजा खुल रहा था और बिल्ली आराम से मछली खा ले रही थी। धीरे-धीरे उसका इसके साथ एक संबंध स्थापित हो गया। धीरे-धीरे करके उसका इसके साथ एक संबंध स्थापित हो गया। अब जैसे ही मछली रखी जाती, लीवर पर पैर रखती और तुरंत ही मछली को प्राप्त कर लेती। यानी अब मछली और लीवर का संबंध बिल्ली सीख चुकी थी। अब मछली और लीवर का संबंध उसको पता था, जब ये दबाएंगे तभी ये मिलेगी। इसीलिए इनका जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को मेरे साथियों और क्या कहा गया? संबंधवाद। क्या कहा गया? संबंधवाद कहा गया। इसी को बंधवाद कहा गया। इसी को बॉन्ड थ्योरी कहा गया। बॉन्ड थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया? बॉन्ड थ्योरी कहा गया। क्लियर? जब इसके सामने पहली बार मछली आई थी, ध्यान दीजिएगा, जब इसके सामने पहली बार मछली आई थी तो बिल्ली को ये ज्ञान नहीं था। वो तो उछल कूद कर रही थी, उछल कूद करती जा रही थी, उछल कूद करती जा रही थी। संयोग से उसका पैर लीवर पे पड़ता है। संयोग से उसका पैर लीवर पे पड़ता है और जैसे ही लीवर से पड़ता है वैसे उसको मछली मिल जाती है। इसीलिए इनकी थ्योरी को संयोजनवाद कहा गया। क्या कहा गया? संयोजनवाद कहा गया। अब जो आप कंफ्यूज होते हो ना, आप कंफ्यूज होते हो अगर पेपर में पूछ दिया जाए SR थ्योरी या पेपर में पूछ दी जाए RS थ्योरी, पूछी जाती है ना, तब आप कंफ्यूज होते हो कि SR थ्योरी किसने दी और RS थ्योरी किसने दी, है ना। पेपर में फंसते हो कि नहीं फंसते हो? इसी में पेपर में फंस जाते हो, क्योंकि यहाँ से तो हम रेक्टिफिकेशन करके गए, अब वहां आरएस थ्योरी आ गई, अब हम भूल गए कि आरएस थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, कि आरएस थ्योरी स्किनर ने दी थी, कि पावलोव ने दी थी। अब इसी में हम कंफ्यूज रहते हैं। एक हमारा साथी कह रहा है ESR थॉर्नडाइक और RS स्किनर। ESR थ्योरी थॉर्नडाइक RS स्किनर। चलिए आप मेरी बात सुनिएगा, इन सब चीजों को आप मत याद करिएगा, रटिएगा नहीं, जो हम बताते हैं उसको समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग यहां तक का दिख रहा होगा ना? देखिएगा यहां पर जो हम आपको बात बताते हैं, यस को कहते हैं स्टिमुल्स। क्या कहते हैं? स्टिमुल्स कहते हैं। और यही क्या होता है? ये होता है उद्दीपक। ध्यान दीजिएगा, उद्दीपक। ठीक है। आर की बात करें तो आर क्या है? आर है रिस्पॉन्स। आर क्या है? रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? अनुक्रिया है। बस अगर आपको ये दोनों चीजें याद रही ना, तो आप 100% नहीं भूलोगे। अब देखिएगा, ध्यान देना, जब बिल्ली की थ्योरी आई थी, जब बिल्ली की थ्योरी थॉर्नडाइक महोदय ने, ध्यान से सुनना मेरी बात को, तो सबसे पहले थॉर्नडाइक ने क्या किया था? सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बंद किया। बिल्ली क्या थी? चुपचाप बैठी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसके सामने क्या आई? मछली आई। जैसे उसके सामने क्या आई? मछली। तो मछली क्या है? उद्दीपक। मछली क्या है? उद्दीपक। जैसे ही मछली आई, जैसे ही भोजन आया, जैसे ही उद्दीपक आया, मछली ने कार्य करना शुरू किया, मछली ने क्रिया करनी शुरू कर दी। तो थॉर्नडाइक की थ्योरी में पहले उद्दीपक आया था या पहले अनुक्रिया हुई थी? थॉर्नडाइक की थ्योरी में पहले उद्दीपक आया या पहले अनुक्रिया हुई? तो आप कहना कि पहले उद्दीपक आया, पहले मछली दिखाई गई, तब बिल्ली नाची थी। यानी यहां पर अगर बात करें तो पहले उद्दीपक आया, तो इनकी थ्योरी को ESR थ्योरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
यस आर थ्योरी कहा जाता है। और इसी को मेरे साथियों उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? बस आपको यही बात याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो स्किनर थे, सॉरी जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया। बिल्ली भूखी थी, चुपचाप बैठी थी। अचानक से उसके सामने मरी मछली रखी गई, जिस कारण वो उछल कूद करने लगी। जब उद्दीपक आया तो क्रिया हुई, जब स्टिमुलस आया तो अनुक्रिया हुई, यानी एसआर थ्योरी किसने दी? थॉर्नडाइक ने दी। जब उद्दीपक आया तो क्रिया हो रही थी, अचानक से या कह सकते हैं संयोग से उसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और बिल्ली का दरवाजा खुलता है, बिल्ली को मछली मिल जाती है। यानी ये सब कैसे हुआ? पहली बार तो ये संयोग से हो गया, पहली बार तो ये संयोग से हो गया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयोजनवाद कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसके क्या हुआ? एक संबंध स्थापित हो गया, एक बॉन्ड बन गया, एक बंध बन गया, है ना, एक बंधन बन गया, इसीलिए इसको संबंधवाद, बंधनवाद, बॉन्ड थ्योरी कहा गया। क्लियर? बिल्ली क्या कर रही थी? पहली बार जब बिल्ली ने उछल कूद किया, उससे कुछ गलतियां हुई, उसने प्रयास किया, कुछ गलतियां हुई, लेकिन धीरे धीरे करके उसने उन गलतियों में सुधार कर लिया। और अब जैसे ही मछली उसके सामने रखी जाती, वो लीवर को दबाती और मछली प्राप्त कर लेती। यानी इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहा जाता है। तो जो थॉर्नडाइक की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, उसमें ये इस बात पर विशेष बल दिया गया कि जो बालक है वो पहले तो गलती करता है, भाई साइकिल चलाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। यानी किसी चीज को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम प्रयास करते हैं तो हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उन गलतियों को सुधार लेते हैं और हमारा कार्य सही हो जाता है। बोलो, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताइएगा। क्लियर? सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो चलिए इतनी बात जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे की बात हम आपको लिखाते हैं। जल्दी से लिख लीजिएगा, फिर इसको थोड़ा और लिपिबद्ध करा देते हैं। हाँ भाई, लिखना है, इसको लिखो जल्दी से। हाँ, ये तुम्हें सुनाई दे जाता है ना कि सर धीरे से कुछ बोल रहे हैं। सर कह रहे कि आस्था को थोड़ा डांटा करो। नहीं अर्जुन, स्क्रीनशॉट नहीं होता। लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ाए भाई, जल्दी लिखा करो, बात सुनते भी रहा करो, लिखते भी रहा करो। हो गया सभी का? चलिए अब देखिएगा, इस थ्योरी में लिखना क्या है
इस थ्योरी को थोड़ा थोड़ा इसमें 2-4 शब्द लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? सर्वप्रथम थॉर्नडाइक महोदय ने भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया। पजल बॉक्स में बंद कर दिया तथा इसका दरवाजा लीवर दबाने से खुलता था। तथा इसका दरवाजा लीवर दबाने से खुलता था। भूखी बिल्ली के सामने भूखी बिल्ली के सामने मृत मछली या मांस का टुकड़ा लाया गया। रखा गया। बिल्ली के सामने क्या रखा गया? मृत मछली या मांस का टुकड़ा रखा गया, जिसे देखते ही बिल्ली इसे प्राप्त करने के लिए इसे पाने के लिए उछल कूद करने लगी। उछल कूद करने लगी। ठीक है। संयोग से उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है। लीवर पर पड़ जाता है और बिल्ली को मछली प्राप्त हो जाती है। बिल्ली को मछली प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे लगातार क्रिया करने के बाद बिल्ली ये जान जाती है। लगातार त्रुटि लिखो। त्रुटि करने के बाद बिल्ली यह जान जाती है कि लीवर दबाने से ही दरवाजा खुलता है। कि लीवर दबाने से ही दरवाजा खुलता है और भोजन की प्राप्ति होती है। की प्राप्ति होती है। अब लीवर देखिएगा, लीवर है ना, अब वह लीवर और मछली के बीच क्या बना लेती है? संबंध बना लेती है। तो अब लीवर और मछली के बीच संबंध बन जाता है। संबंध बन जाता है। ठीक है। इस थ्योरी में जो हमने लिखाया है ना, अगर आपने ध्यान से पढ़ा
तो इसमें आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि वही हमने शब्दावली यूज की है जो हमने वहां पर आपको नाम बताए हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या बताया, ध्यान देख से समझना है आपको। भूखी बिल्ली के सामने मृत मछली रखी गई। मृत मछली रखी जाती है और जिसे देखते ही बिल्ली क्रिया करने लगती है ना। तो सबसे पहले क्या आई, मृत मछली आई। सबसे पहले क्या आई, मृत मछली आई। यहां पर देखिएगा, ये तो आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले क्या है, मृत मछली। मृत मछली क्या है, उद्दीपक है। तो जब उद्दीपक आया, मृत मछली आने से क्या हुई, क्रिया हुई। बिल्ली ने क्या की, उछल कूद किया। उछल कूद की, यानी उछल कूद का मतलब क्या है, उछल कूद का मतलब है अनुक्रिया। क्या अनुक्रिया हुई, इसी को कहते हैं यस। यानी उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, और अनुक्रिया को क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहते हैं। रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम क्या है, सबसे पहले यस आया, फिर आर आया, यस आर थ्योरी। यस आर थ्योरी, ठीक है। एक एक चीज आपको सीखनी है जिससे पेपर में गलतियां ना हो। देखिएगा, संयोग से उसका पैर लीवर पर पड़ा, संयोग से पड़ा। तो अगर संयोग से उसका पैर लीवर पर पड़ा, तो संयोग से पड़ने के कारण, संयोग से होने के कारण उसको क्या कहा गया, संयोजनवाद। क्या कहा गया, संयोजनवाद कहा गया। और बिल्ली को मछली प्राप्त हुआ। धीरे धीरे लगातार त्रुटि करने के बाद बिल्ली सीख जाती है। उसने क्या किया, लगातार त्रुटि की, लगातार त्रुटि करती है और बाद में सीख जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रयासवाद, त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। अब यह जान जाती है कि लीवर दबाने से ही भोजन की प्राप्ति हो गई। अब लीवर और मछली के बीच में एक संबंध बन जाता है। इसीलिए इसको संबंधवाद, बंधवाद या बंधनवाद कहते हैं। संबंधवाद, बंधवाद या बंधनवाद कहते हैं। और इसको उद्दीपक अनुक्रिया, यहाँ पर ये भी याद रखना, दूसरा इसका नाम उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। क्लियर, हो गया सभी का। अब एसआर थ्योरी भूलोगे क्या, अब यहाँ पर एसआर थ्योरी भूलोगे क्या, नहीं भूलोगे ना। अब एसआर थ्योरी नहीं भूलोगे। तो देखिएगा, हमने यहाँ पर आपको बताया शिक्षा मनोविज्ञान में इन्होंने दिया था। अगर पूछा जाए इन्होंने अपना सिद्धांत किस जीव पर दिया था, पूछा जाए कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो किस पशु पर दी थी, किस जीव पर दी थी, तो इन्होंने अपनी थ्योरी जो दी है वो बिल्ली पर दी है। थ्योरी किस पर दी है, बिल्ली पर दी है। पिंजरा, पजल बॉक्स, प्रयास त्रुटि सिद्धांत, प्रयत्न भूल का सिद्धांत, संबंधवाद, बंधवाद, बॉन्ड थ्योरी, संयोजनवाद, आईएसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। पूरा क्लियर हो गया। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरा सिद्धांत,
दिखाई दे रहा है आपको? अब देखिएगा सभी लोग, ये जो थ्योरी थी ये किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो थ्योरी दी थी ये स्किनर के द्वारा दी गई थी, यानी इसको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे नाम आप देख रहे हैं, क्रिया प्रसूत। प्रसूत किसे कहते हैं? जिस महिला के बच्चा होता है उसको कहते हैं प्रसूता, यानी जन्म देने वाली। प्रसूता किसे कहते हैं? जन्म देने वाली। यानी यहाँ पर क्रिया जो होती है वो जन्म देती है किसको? वॉन्ड को। यानी क्रिया के द्वारा ही जन्म होता है और उसी के सहारे जो कार्य होता है उसको अनुबंधन बात कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक चूहा है, और ये चूहा कैसा है ये भी पता होना चाहिए। स्किनर ने जो रिसर्चेस किए थे वह साथियों सफेद चूहा पर किए थे, कबूतर पर किए थे और चूजों पर किए थे। किस पर किए थे? चूजों पर किए थे। और उनका सबसे प्रसिद्ध जो सिद्धांत रहा था वो सफेद चूहा का रहा था। किसका रहा था? सफेद चूहा का रहा था। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो चूहा होता है ना, चूहे की आपको हैबिट पता है, चूहा कभी शांति से तो बैठता नहीं है, उछल कूद करता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी चूहा वैसा ही करता है। चूहा था, उसने सबसे पहले उछल कूद करना शुरू किया, यानी चूहा है उसने क्रिया पहले की थी। चूहा सबसे पहले उछल कूद किया, यानी सबसे पहले इसने क्रिया की, और क्रिया करने में ही अचानक उसका पैर, आपको भी देखना जो चूहे होते हैं ना, कहीं ये चीज काटेंगे, कहीं वो चीज काटेंगे, कहीं इसके ऊपर चढ़ जाएंगे, कहीं उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। बिल्ली ऐसा नहीं करती है। वैसे ही जो चूहा था अचानक से वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था, अचानक से उसका जो पैर है वो इस लीवर पर पड़ता है। देखिए लिखा है ना, ये क्या है? लीवर है। यहाँ पर पहले उसने स्पीकर पर पैर मारा, सिग्नल लाइट पर पैर मारा, साउंड पे पैर मारा, लेकिन फिर अचानक से वो क्या करता है? उसका लीवर पर पैर पड़ता है। आप देख रहे हो लीवर। जैसे ही उसने लीवर पर पैर मारा, उसको यहाँ से भोजन यहाँ से आया, और इस तरह से उसको भोजन की प्राप्ति हो गई। हमने आपसे क्या कहा कि जो चूहा था, ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे क्या कहा? जो चूहा था वो एक बॉक्स में बंद था, उस बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा जाता था। चूहे का रंग सफेद था, और उस चूहे ने उछल कूद करना शुरू किया, तो अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ता है, और जैसे ही लीवर पर पड़ता है तो उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है, उसको भोजन दिखता नहीं है, उसके सामने भोजन है नहीं, लेकिन जब वो उछल कूद करता है, लीवर पर पैर पड़ता है, तो उसको भोजन की प्राप्ति होती है। यानी हम ये कह सकते हैं सबसे पहले क्या हुई? क्रिया हुई। यहाँ पर क्रिया को क्या कहते हैं? रिकंडीशनिंग कहते हैं, यानी हम कहते हैं मतलब क्रिया होना। ठीक है, क्रिया को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्रिया हुई तो इसको क्या मिला? इसको पुनर्बलन मिला, या हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको उद्दीपक की प्राप्ति हुई। लेकिन उद्दीपक नहीं, इन्होंने अपनी थ्योरी में पुनर्बलन कहा था, उद्दीपक पर इन्होंने बल नहीं दिया था। याद रखिए, अगर पूछा जाए स्किनर ने अपने सिद्धांत पर किसे बल दिया है, स्किनर ने अपने सिद्धांत पर किसे बल दिया है? तो पुनर्बलन को। किसको विशेष स्थान दिया है? किस पर बल दिया है? पुनर्बलन को दिया है। कहते हैं जब पुनर्बलन मिलता है तो वह चीज दोबारा होने का चांस रहता है। तो पुनर्बलन को भी इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था, सकारात्मक और नकारात्मक। इस पर बात आगे करेंगे, पहले यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुई? क्रिया हुई, और जब क्रिया हुई तो क्या मिला? उद्दीपक मिला, स्टिमुलस मिला, यानी इसी को कहा गया आरएस थ्योरी। क्या कहा गया? आरएस थ्योरी। पहले क्रिया हुई, क्रिया के बाद इसको भोजन मिला।
पहले इसने क्रिया की, क्रिया के बाद इसको भोजन मिला, तो इसीलिए इसकी थ्योरी का नाम आर्यस थ्योरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? आर्यस थ्योरी कहा जाता है। वैसे अगर बात करें स्किनर के सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा इसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो याद रखना, स्किनर के सिद्धांत को ही नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसकी थ्योरी को आर्यस थ्योरी कहा जाता है। इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? आर्यस थ्योरी। क्या नहीं दिख रहा है? कुछ लिखा नहीं, तुमको दिख कह रहा है? क्या नहीं दिख रहा है ये तो बताओ। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इसको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत कहा जाता है, इसको नैमित्तिक अनुबंधन कहा जाता है, इसी को सक्रिय यानी क्रिया सहित सक्रिय अनुबंधन कहा जाता है, कार्यात्मक अनुबंधन कहा जाता है, यानी जो भी बल दिया गया वो क्रिया को दिया गया। देखिएगा, क्रिया प्रसूत, सबसे पहले क्रिया प्रसूत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। फिर क्या कहा गया? कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। नैमित्तिक, नैमित्तिक कारण को कहते हैं नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ये किसके नाम है? ये स्किनर की थ्योरी के नाम है, ये स्किनर के थ्योरी के नाम है। बच्चा हमने नीचे कुछ नहीं लिखा, जो लिखा है सब यही लिखा है, परेशान न हो, भी पीछे सब कुछ बताएंगे। तो ये बात आपको जो हमने ओरली बताई है, ओरली बताई हुई बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। जो हमने आपको ओरली बात बताई वो समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अब इसको लिख लीजिएगा। अब इसको हम लिखाते हैं, पीछे लिख लीजिएगा, डालिएगा स्किनर का सिद्धांत। कहते हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिखना है, स्किनर ने प्रयोग किए। स्किनर ने किस पर प्रयोग किए थे? देखिएगा, सबसे पहले चूहे पर, नंबर 2 सफेद चूहे पर, दूसरा इन्होंने किस पर किए थे? कबूतर पर, और तीसरा इन्होंने किस पर किए थे? चूजों पर। सबसे सफल जो हुए थे, सबसे सफल ये किस पर हुए थे? सबसे सफल प्रयोग इनका क्या माना जाता है? सफेद चूहों वाला जो इनका प्रयोग है वो सबसे सफल माना जाता है। अगला, स्किनर ने चूहे को किस बॉक्स में बंद किया? किस बॉक्स में बंद किया था? लिखिएगा स्किनर बॉक्स। स्किनर बॉक्स। ठीक है, अन्य नाम
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहले हमने क्या लिखा है? क्रिया प्रसूत। प्रसूत मतलब होता है जन्म देती है, क्रिया जन्म देती है अनुबंधन को, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। दूसरा है कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर? तीसरी की हम बात करें, दिखाई दे रहा होगा ना? तीसरी का अगर हम बात करें तो तीसरे को कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत इसी को कहते हैं। देखिए, सबसे पहले क्रिया हुई थी ना, तो रिस्पॉन्स हुआ था सबसे पहले आरएस थ्योरी। इसको क्या कहते हैं? आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। अच्छा, नैमित्तिक नहीं लिखाया है, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। ये पिछली बार अभी जब टेट का पेपर हुआ था तो नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत पूछा गया था, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या आरएस थ्योरी। क्लियर? ये नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत अभी पेपर में पूछा गया था, इसी बार पेपर में पूछा गया था नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े। वैसे आपको इस समझ में आ गया होगा, अच्छे से लिखिएगा। क्या लिखना है? स्किनर ने चूहे को स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया। स्किनर बॉक्स में बंद कर दिया तथा उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था। उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने पर भोजन प्राप्त होता था। जिसको दबाने पर भोजन प्राप्त होता था। जिसको दबाने से क्या होता था? भोजन प्राप्त होता था। चूहा उछल कूद कर रहा था। चूहा उछल कूद कर रहा था और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। धीरे धीरे क्रिया का संबंध, धीरे धीरे क्रिया और भोजन को क्रिया और भोजन के बीच एक संबंध बना लेता है। संबंध बन जाता है
बन जाता है और अब वह लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। लीवर को दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता है। देखिएगा, जहां पर आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करता है, स्क्रीन ने चूहे को स्क्रीनर बॉक्स में बंद कर दिया। उस बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने पर भोजन प्राप्त होता था। चूहा उछल कूद कर रहा था। चूहे ने सबसे पहले क्या की, उछल कूद किया। सबसे पहले क्या किया, उछल कूद किया। उछल कूद किया, उछल कूद किया का मतलब क्रिया की। क्या किया, क्रिया की। क्रिया की का मतलब सबसे पहले आर आया। सबसे पहले क्या आया, आर आया। क्रिया की यानी रिस्पॉन्स आया या रिकंडीशनिंग कह सकते हैं। तो यहां पर क्या आया, रिस्पॉन्स आया। जब रिस्पॉन्स आया, जब क्रिया हुई तो किसकी क्या उसको मिला था, पुनर्वलन मिला था। और इसका जो पुनर्वलन था उसको क्या कहा गया, स्टिमुलस कहा गया। यश की प्राप्ति हुई। इसीलिए मेरे साथियों, जो क्रिया है, क्रिया को किससे रिप्रेजेंट किया, आर। तो अगर आपसे पूछा जाए आरएस थ्योरी किसने दी थी, तो आरएस थ्योरी मेरे साथियों स्किनर के द्वारा दी गई थी। इन्होंने अपनी थ्योरी में विशेष महत्व किसको दिया, क्रिया को दिया। इन्होंने अपनी थ्योरी में विशेष महत्व किसको दिया, क्रिया को दिया। इसीलिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। दूसरा कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत। तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। चौथा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। क्लियर। नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। क्लियर। स्किनर का पूरा नाम था BF स्किनर। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि कई स्किनर हुए लेकिन जो आपको पढ़ने हैं ना वो BF स्किनर है। BF स्किनर को पढ़ना है, BF स्किनर को आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए स्किनर ने अपनी थ्योरी पर सबसे अधिक बल किस पर दिया, यानी अगर पूछे स्किनर ने अपने सिद्धांत में बल किस पर दिया था, तो याद रखना इन्होंने उसको उद्दीपक नहीं कहा था। इन्होंने क्या कहा था, पुनर्वलन कहा था। क्या कहा था, पुनर्वलन। और इन्होंने ये भी कहा पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। पुनर्वलन, पुनर्वलन दो प्रकार का होता है। पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। सबसे पहले आपका होता है सकारात्मक पुनर्वलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्वलन। नकारात्मक पुनर्वलन, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। सकारात्मक का मतलब क्या है, देखिएगा पुनर्वलन क्या है, पुनर्वलन, पुनर् मतलब दोबारा, जो हमें दोबारा प्रेरित करे वो पुनर्वलन होता है। पुनर्वलन किसे कहते हैं, यहां पर याद रखना पुनर्वलन का सीधा से सीधा अर्थ है, पुनर्वलन मतलब दोबारा प्रेरित करना, दोबारा प्रेरित करने वाला। दोबारा प्रेरित करने वाला क्या होता है, पुनर्वलन होता है। और सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में क्या मिलता है, पुरस्कार, सम्मान, पुरस्कार मिलता है, सम्मान मिलता है। ये क्या है, सकारात्मक है।
नकारात्मक की अगर हम बात करें, दंड, अपमान, भय, ये क्या है? नकारात्मक है। अब देखिएगा, सकारात्मक पुनर्वलन की बात करते हैं तो जब कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वो सकारात्मक पुनर्वलन होता है। जब कार्य करने से रोका जाता है वो नकारात्मक पुनर्वलन होता है। नकारात्मक कार्य की वृद्धि पर रोक लगाता है। ये क्या करेगा? कार्य पर रोक लगा देगा। कार्य पर क्या करेगा? रोक लगा देगा। और ये क्या करेगा? कार्य करने को प्रेरित करेगा। कार्य करने को प्रेरित करेगा। कार्य करने को प्रेरित करेगा। दोबारा कार्य होगा। दोबारा कार्य होगा। और इसमें कार्य होगा या नहीं होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये कार्य पर रोक लगाएगा। कार्य पर रोक लगाएगा। ठीक है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन होते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी, बातें समझ में आई होंगी। 2 थ्योरी हमने आपकी कंप्लीट कराई हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। अब आगे जो कल पढ़ाएंगे वो आपको पावलोव की थ्योरी पढ़ाएंगे। पावलोव की थ्योरी थोड़ी लंबी भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। 3 थ्योरी तो आपको 100% याद करनी है, इनसे आपके क्वेश्चन फंसते हैं। थॉर्नडाइक की थ्योरी, दूसरा स्किनर की थ्योरी, तीसरा जो थ्योरी आप देख रहे हो ना जो आप कल पढ़ाएंगे, पावलोव की थ्योरी। ठीक है, आप में से अगर किसी भी हमारे साथी को कहीं पर भी कोई समस्या है तो भाई पूछिएगा। बच्चे कह रहे हैं 4-5 दिन से क्लास अपलोड नहीं हुई कंटेंट में, ऐसा है क्या? आपने नहीं किया, हम संडे को करेंगे। चलो कह दो अभी आज शाम को सब हो जाएंगे। चलिए आज शाम को हो जाएंगी। ठीक है आस्था, रात में आज सब हो जाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई, क्लास समझ में भी आई, तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को भी आगामी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बस व्रत भी रहो, अपना ध्यान भी रखना, क्योंकि आप पर मतलब हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जिन पर 2 परिवार, 2 क्या कई लोगों का बोझ होगा उनके कंधे पर। तो भाई सभी को मैनेज करके आप व्रत रखिएगा। ठीक है, अर्जुन जी 399 वाला जो मैथ है वो 3 बजे चलता है। इसमें अगर लिया तो मैथ तो मिलता ही होगा। अलग अलग तो नहीं लिया है अर्जुन जी, आपने क्या 2 बैच अलग अलग लिए हैं? जरा बताइएगा। अर्जुन, क्या आपने 2 बैच अलग अलग लेके रखे हैं? दो बैच अलग अलग लिए, मैथ का अलग लिया है, सुपर टेट का अलग लिया है। क्या सुपर टेट को मैथ नहीं आती तो अरे भाई डबल ले लिया, 999 का लिया और 399 का अलग लिया है। चलिए भाई, जब हम लोग बताते हैं तो आप सुनते भी नहीं हो। आपका पता है सुपर टेट आप ले लेते, आपका सब कुछ उसी में चलता रहता। धन्य हो। चलिए, थैंक यू। इतने पैसे में तो सुपर टेट उसका हो जाता।